दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा किया गया अनोखा प्रदर्शन। स्कूल संचालकों ने मुंडन कराकर जताया विरोध, निकाली रैली। तो पूरा क्षेत्र में बीती रात अज्ञात कारणों के चलते घरों में लगी आग से फैली अफरा तफरी। पीड़ित और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने किया उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण, डाला उनके जीवन पर प्रकाश, किया मौन धारण। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार की नई शिक्षा नीति और मान्यता नियमों के विरोध में विदिशा के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। जिले के सभी अशासकीय विद्यालय 30 जनवरी गुरुवार को बंद रहे। साथ ही संचालकों ने मुंडन कराकर अनोखा विरोध जताया। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार की नई शिक्षा नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों के मान्यता नवीनीकरण में रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य करने के नियम को संचालकों ने अन्यायपूर्ण और खर्चीला बताया है। इसी के विरोध में संचालकों ने माधवगंज से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश भर में लगातार निजी स्कूल संचालकों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब यह देखना होगा कि सरकार उनकी मांगों पर क्या फैसला लेती है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। जो विरोध प्रकट करा है ये व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम उनके साथ हैं। शासन द्वारा किरायानामा रजिस्टर्ड किराया जो उपस्थित है, मैं उन सभी का धन्यवाद आदरणीय मानसिक की ओर से प्रस्तुत करता हूँ कि आप सभी ने इस प्रकार का आंदोलन यहाँ कर रहे हैं। किसके माध्यम से कर रहे हो? ये मुंडन कितों ने करवाया, क्यों करवाया? आज मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ विदिशा जिले के समस्त स्कूलों को बंद कर कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो मान्यता नवीनीकरण में आ रही विसंगतियों को लेकर आज हमने विदिशा इस जिले के समस्त एमपी बोर्ड और सीबीएसई स्कूलों को बंद कर यहाँ पर मुंडन कराकर मध्य प्रदेश शासन को ये चेताया है कि हम विगत कई महीनों से ज्ञापन और धरना देते आ रहे हैं, लेकिन हमें किसी बात की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त महोदय सभी को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हम बड़े दुखी हैं कि हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी से दुखी होकर आज हम लगभग 11 लोगों ने यहाँ पर मुंडन संस्कार का कार्यक्रम किया है और यहाँ से हम रैली के रूप में इस लड़ाई को माननीय कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे और वहां से एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो फिर आगे हम चरणबद्ध आंदोलन आगे भी हम जारी रखेंगे। स्कूलों की हड़ताल भी आज रखी गई। आज हमने पूरे विदिशा मध्य प्रदेश के साथ साथ विदिशा जिले के समस्त एमपी बोर्ड और सीबीएसई स्कूल समस्त बंद है। वो बंद कर यहाँ कर शिक्षक और संचालक हम साथ सब एकत्रित हुए हैं। हमने यहाँ पे शिक्षकों की मांग को भी रखा है कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनको निःशुल्क डीएड और बीएड कराया जाता है, जबकि हमारे यहाँ जो वर्षों से विगत कई वर्षों से 10, 15 साल से प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और डीएड और बीएड की जो डिग्री है वो बड़ी महंगी हो गई है। तो हम ये मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि उनको जो डीएड और बीएड जो प्राइवेट स्कूल में अनिवार्य किया गया है, गवर्नमेंट स्कूल में अनिवार्य किया है, तो हमारे यहाँ के शिक्षकों को भी निःशुल्क सरकारी स्कूलों की भांति कराया जाए। ये हम संगठन के माध्यम से मांग करते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो नोटरीकृत किरायानामा 1 से लेके 8 तक 10 और 11 तक तो पहले से ही था, लेकिन कक्षा 1 से लेके 8 तक जो अनिवार्य किया है, विगत वर्षों में नोटरीकृत किरायानामा था और रजिस्टर्ड किरायानामा इस वर्ष से उन्होंने मान किया है। तो रजिस्टर्ड किरायानामा बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि समझा 2 पोर्टल पर लागू हुआ है, जिसमें जिस भवन में स्कूल संचालित है उसका डायवर्सन होना जरूरी है, उसकी रजिस्ट्री होना जरूरी है और वो नहीं है तो आप रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं बनवा सकते।
और अगर हमारे स्कूल रजिस्ट्रेट किरायानामा नहीं बनवा पाएंगे तो 31 तारीख को मान्यता नवीनीकरण की अंतिम दिनांक है और आवेदन नहीं कर पाएंगे, जिसमें हजारों स्कूल संचालक स्कूल बंद करने की स्थिति में होंगे, जिसमें लाखों शिक्षक जो रोजगार से लगे हुए हैं वे बेरोजगार हो जाएंगे, बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और स्कूल संचालकों को मजबूर होकर आत्महत्या पर उतरना पड़ेगा। विदिशा के ओलंपस हाई स्कूल की ओर से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हुए एक रैली का आयोजन किया गया, जिसे सद्भावना रैली का नाम दिया गया। स्कूल के सभी विद्यार्थी, शिक्षक, एनसीसी कैंडिडेट और अन्य छात्र भी इसमें शामिल रहे। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए रैली गांधी चौक नीमताल पर पहुंची, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी शामिल रहे। रैली में समाज सेवी लोगों की टीम भी शामिल थी। एक जनवरी से 31 जनवरी के बीच यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते हॉस्पिटल रोड, सांची रोड पर वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें ऑटो चालकों को, 2 पहिया वाहन चालकों को, 4 पहिया वाहन चालकों को रोककर सघन चेकिंग की गई। गाड़ी के पेपर्स चेक किए गए और कमियां पाए जाने पर चालानी कार्रवाई भी की गई। वाहन चेकिंग की जा रही है, चालान बनाया जा रहा है। मेन ऑटो को ही टारगेट किया जा रहा है, क्या कारण है इसका? नहीं, ऑटो को भी टारगेट किया जा रहा है। जो मोटरसाइकिल वाले हैं जो हेलमेट नहीं लगा रहे उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और समझाई दी जा रही है। और जो ऑटो है जिनमें अधिक सवार बच्चे बैठा के ले जाते हैं तो उनको भी समझाई दी जा रही है और जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। और जिन ऑटो के कागजात नहीं हैं उन पर भी कार्रवाई चल रही है और ये निरंतर चलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर नीमताल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उन्हें याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की बात भी कही। वहीं कांग्रेस परिवार द्वारा कुंभ मेले में अव्यवस्थाओं के कारण भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। जब तक सूरज पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। भैया साथियों
आज पूरे विश्व में गांधी जी के स्टैचू देखेंगे। हमारा देश ही नहीं, पूरे विश्व में उनके स्टैचुओं को लगाया गया है। ऐसे महान बापू के चरणों में नमन करते हैं और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और हम सब लोग भी ये प्रण लेते हैं कि हम उनके विचारों को जिंदा रखेंगे और हम उनके विचारों पर चलने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय बापू, जय संविधान। बीती रात 10 बजे के आसपास तोपपुरा क्षेत्र में रहने वाले बीरू नागर, पवन नागर, नरेंद्र नागर के साथ परिवार अन्य सदस्यों घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। नागर परिवार डलिया, सूपा, ढोल और बांस से बनने वाले अन्य सामग्री का निर्माण करते हैं। वहीं पूरी सामग्री जलकर खाक हो गई। बताया गया कि शादियों की सीजन की तैयारी में लाखों रुपए का सामान जमा था, परिवार के लोगों ने बनाया था, इस आग में जलकर खाक हो गया। वहीं विदिशा विधायक मुकेश टंडन, तहसीलदार मित ठाकुर और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। तहसीलदार ने बताया कि जल्द ही मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। वहीं विधायक ने कहा कि प्रशासन की तरफ से जो भी राशि दी जा रही है उसके अलावा भी वह मुख्यमंत्री से राहत कोष की ओर से कुछ आर्थिक मदद कराने का प्रयास करेंगे। हाल में पानी भी तो है। तुम्हारी छत पे चढ़ जाओ, तुम्हारी छत पे चढ़ जाओ, तुम्हारी छत पे से पानी तो ये रखा है यार। सुनो तो अब अंदर बेटा बात तरफ जा। ऐसा करें सिंह साहब, अरे आप चलिए, अरे आप इसका भाई भाई दोनों, वो बीरू और तारा दोनों भाई नहीं, अलग अलग। इनका नाम क्या है? मेरा नाम तारा है। किस थोड़े से बात कर रहे हैं? बड़ी दुखद घटना है। बीरू और उनके भाई, तारा और उनके भाई छोटा व्यवसाय अपने टोकनी, डलिया और ढोल का करते थे। संपूर्ण घर का सामान नष्ट हो गया, ढोल नष्ट हो गए, डलिये, सूपा नष्ट हो गए। पूरे सीजन का इनको इंतजार रहता है कि सीजन शादियों का शुरू होगा तो ये इनको लाभ मिलेगा, और शादियों के सीजन शुरू होने के पहले ही ये घटना घट गई। यहाँ अधिकारियों को मैंने निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो जाए। और मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा कि उनकी ओर से भी कुछ आर्थिक मदद उनकी हो जाए। सर, आज यहाँ निरीक्षण किया गया है आपके द्वारा, यहाँ आग लगी क्या? कल रात्रि को अग्निकांड की दुर्घटना हुई थी जिसमें 4 परिवारों के घर में अग्नि से क्षति हुई है। मौके पर क्षति का आकलन किया गया है और RBC 6-4 के अंतर्गत इन्हें 3-4 दिन में सहायता। ज्योति जरिया रहती हैं आप? यहीं तो पूरे में। क्या कैसे आग लगी? सर अब कुछ नहीं कह सकते, हम तो घर में थे, हमें पता ही नहीं चला कैसे आग हुआ। तो आग लगी जब हमको सब घर में से बाहर निकाला सबने कि भैया आग लग गई, आग लग गई। जब हम घर में से बाहर निकले, जब पता चला तो पूरे घर में आग लग गई और खुद ही नहीं पता चला क्या कैसे क्या हुआ, कुछ ही नहीं मालूम। क्या नुकसान हुआ है? कुछ मत पूछो सर, हमारा तो समझ लो बहुत कुछ नुकसान हो गया। अंदाजा लगाया जा सकता है पैसों का? अब कैसे बता दें सर, हम वही नहीं बता सकते कि क्या क्या चला। समझ लो हमारा सामान पूरा नुकसान हो गया। शहर में विभिन्न संगठनों के सहयोग से, जिसमें लॉयंस क्लब विदिशा की टीम भी शामिल रही, सद्भावना रैली का आयोजन किया गया। शहर के मुख्य मार्ग से सद्भावना रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ नगर के वरिष्ठ और गणमान्य भी शामिल हुए। वहीं लॉयंस अध्यक्ष अरुण कुमार सोनी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर स्मरण करते हुए और देश पर बलिदान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मैं लायंस क्लब अध्यक्ष लायन अरुण कुमार सोनी
राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति, प्रदेश उपाध्यक्ष मानव अधिकार एवं समाज न्याय आयोग, ऐसी विभिन्न संस्थाओं के साथ काम करते हुए आज लायंस क्लब विदिशा द्वारा और साथ में विभिन्न संगठनों के सहयोग से आज ये सद्भावना रैली यहाँ पर निकाली गई है, जो कि स्टेशन से मालवीय उद्यान से प्रारंभ हुई थी और पूरे शहर में वितरण करती हुई ये रैली यहाँ पर आई है। आज चूँकि महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है, जिससे कि हम लोग सद्भावना दिवस मनाते हैं और शहीद दिवस जिसे आज मनाया जा रहा है, तो आज उन शहीदों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए हैं, उनको भी नमन करता हूँ। और मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि मुझे महात्मा गांधी जी ने हमें जो सिद्धांत दिए हैं, जो जीवन शैली दी है, जो उन्होंने हम लोग मार्गदर्शन किया है, हम उसका अनुकरण करें और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। आज लायंस क्लब विदिशा आप सबको धन्यवाद पेश करता है। जय हिंद, जय भारत। रामलीला मैदान में चल रही श्री राम की लीलाओं के दौरान बालीवध और सुग्रीव राज्याभिषेक हुआ। चल रहे श्री राम की लीलाओं के मंचन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विद्युत साज सज्जा के बीच राम की लीलाएं चल रही हैं। श्री राम ने बाली का वध किया। महाराज के द्वारा महाराज की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। दादा अधिपति महाराज वंदे नमस्कार के द्वारा महाराज की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। दादा अधिपति महाराज बाली और सुग्रीव के बैठकर संघर्ष को आप खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।